if we don't have a fast-track court and a swift in-camera dealing with this issue, doctors can't abandon other patients and keep coming to the court every day to wait for this case to be heard, which can take till the cows come home. Number one. Number two, the witnesses then start getting fragmented because they don't want the headache either. Time just keeps... And can you imagine what that does to the victim who remains with the stigma? नेहा ने अपने सुसाइड नोट में अपनी तकलीफों से छुटकारा पाने के लिए आपका शुक्रिया अदा किया है। कुछ कहेंगे आप उसके बारे में? She had suicidal tendencies. मैंने बहुत ट्राई किया पर उसका सुसाइड वाज इनएविटेबल। फिर भी कोई किसी का शुक्रिया अदा क्यों करे? मुर्दे को जगा सकते हैं आप? डायलॉग बाजी कर रहा है। याद दिला दूं, पुलिस स्टेशन में बैठा है तू। उसके आखिरी दिनों में मैं उसके साथ था। बहुत करीब से जाना है मैंने उसे। मेरी हर कोशिश को नेहा ने अपनी हर कोशिश दी। और क्या रहा होगा? मेरी फीस चुकाई है उसने, बस। आपके रिपोर्ट में स्टेट कीजिए, नेहा की मानसिक हालत बद से बदतर हो गई थी। इस केस में इन्वेस्टिगेशन के लिए कुछ बनता ही नहीं। वैसे भी रेप की एफआईआर लिखने से लेकर कल सुसाइड तक साला टेंशन ही टेंशन दिया है। मैं जरूर बनाऊंगा रिपोर्ट। लिखूंगा कि नेहा की मानसिक हालत खराब हुई क्योंकि उसका रेप हुआ। दूसरा, उसके रेपिस्ट एविडेंस ना होने की वजह से अभी भी फ्री घूम रहे हैं। पुलिस है तू, वकील है तू, रिपोर्टर है तू। वैसे भी तूने अपनी फीस वसूल कैसे की है? बहुत मजे लिए होगे। तुमने नेहा की एफआईआर टाइम पर क्यों नहीं लिखी? तूने कौन सी जान बचा ली उस लड़की की? मैंने वो काम किया जो आपको करना चाहिए था। आत्महत्या करवा के? कोर्ट में आपने सारे एविडेंस क्यों नहीं दिखाए? तू कौन होता है मुझे पूछने वाला? कौन होता है? वो जो रोज अखबार में रेप के 10 केसेस पढ़ता है, 2 साल की बच्ची से लेकर 60 साल की औरत के बारे में। दर्द रखता हूं, महसूस करता हूं नेहा जैसे पेशेंट्स का दर्द। रात को अचानक मैं नींद से उठ जाता हूं। खाना सिर्फ नाम के लिए खाता हूं। कांपता हूं ये सोच कर कि ये जो हो रहा है क्यों हो रहा है और क्यों होता है। नेहा ये क्यों? किसी भी विक्टिम की रिपोर्ट लिखने में देर क्यों की जाती है? क्यों उनकी एफआईआर लिखने से पहले उनका कैरेक्टर का पोस्टमार्टम करते हैं? गलतियां उनके कपड़ों में ढूंढी जाती है। नेहा को रोज कोर्ट में अपने ही रेपिस्ट को फेस करना पड़ता था। सारी हरकतें जो उस लड़के ने करी, वो सारी हरकतें नेहा उसके सामने उसको बताती थी। सबका ध्यान कोर्ट में नेहा के स्टेटमेंट के बजाय उसके बदन पर था। क्या सवाल थे वो कोर्ट के अंदर? Were you wearing loose jeans or tight jeans when you were being raped? Describe his erection. How long did it take to penetrate you? How do you know the exact time it took? How many times did he enter your vagina and your anus? मैं बोलता हूँ, क्यों ऐसे सवाल करके सबके सामने किसी को जलील किया जाए? क्यों ऐसी नौबत आई कि किसी भी लड़की को ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी जीनी पड़े? नेहा बीच रात में उठकर चिल्लाती थी, रोती थी वो। You tell me, what good is she living when she's fucking better off?